बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 28 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी की सुबह हफ्ते के दिन हम मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए मस्जिद इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह आए हुए हैं। और ये एक तारीख़ी जगह है। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु सालिम के थे। ये अंसार सहाबा किराम का कबीला था। मदीना में अंसार सहाबा किराम के दो कबीले थे। एक कबीला औस के नाम से था, दूसरा बनु खजरज थे। तो ये बनु खजरज से ताल्लुक़ रखते थे। मस्जिद बनु सालिम के ये मुस्तकिल इमाम थे। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत से पहले ही मुसलमान हो गए थे और आप अलैहिस्सलाम ने इनको देखा। इनकी आखिरी उम्र में नज़र कमज़ोर हो गई थी। हज़रत महमूद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, फ़वदत्तु या रसूल अल्लाह अन्नका ताती फतुसल्लिया फ़ी बैती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ और मेरे घर में किसी एक जगह मैं पसंद करता हूँ कि उस जगह आप नफल पढ़ दें, नमाज पढ़ दें, तो बाद में मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर नमाज अदा किया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सअफ़अलु इंशाअल्लाह, अन करीब हम आएंगे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में यही सहाबी हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम सुबह सूरज चढ़े तशरीफ़ ले आए मेरे घर में। दरवाज़ा खटकाया, इजाज़त मांगी, अंदर तशरीफ़ ले आए। तो बैठने से पहले महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ इत्बान, आप कौन सी जगह पसंद करते हैं जहां मैं नफल पढ़ूं और आप जो हैं बाद में वहां नमाज अदा किया करें। तो हज़रत इत्बान कहते हैं, मैंने अपने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने बैठने से पहले वहां खड़े खड़े नमाज शुरू फरमाई। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़े बनाकर नमाज शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने तकबीर तहरीमा कही, 2 रकात नमाज अदा फरमाई, फिर सलाम फेरा, हमने भी आपके साथ नमाज अदा की। तो इस तरह हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये घर की जगह जो है, ये बाबरकत जगह है और महबूब अलैहिस्सलाम की पसंदीदा जगह है। बाद में हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर नफल अदा करते थे। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बनु सालिम की मस्जिद का इमाम हूँ, लोगों को नमाज़ें पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है और उस मस्जिद और मेरे घर के दरमियान में एक नदी बहती है, वादी है, नदी बहती है, बारिश आती है। तो या रसूलल्लाह, मेरी नज़र कमज़ोर होने की वजह से वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे इजाज़त दे दे, मैं अपने घर में नमाज अदा कर लिया करूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू अजान की आवाज़ सुनता है? जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान की आवाज़ तो आती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अजान की आवाज़ सुनते हो तो फिर घर में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है, जाकर मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा किया करें। तो ये नाबीना होने के बावजूद, माज़ूर होने के बावजूद आंखों से सारी ज़िंदगी महबूब अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल किया और जमात के साथ नमाज अदा फरमाते रहे। नाबीना होने के बावजूद जमात के साथ नमाज पढ़ने की पाबंदी करते रहे। तो ये एक हवाले से मस्जिद इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख है। दूसरे हवाले से ये मस्जिद जो है, ये उनका घर की जो जगह जो है, इसका महल वुकू मुअर्रिखीन ने लिखा है। तारीख दान जो हैं 3 नुक्तों पर मुत्तफ़िक़ है। पहला नुक्ता ये कि ये हज़रत इत्बान बिन मालिक के घर की जगह और उनकी मस्जिद जो है, ये मस्जिद जुमा से शिमाली साइड पर है। शिमाली साइड पे जो दरवाज़ा है उसके सामने थोड़े से वक्फे पे है। दूसरे इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इत्बान के वालिद मालिक बिन उजलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खंडर मुज़दलिफ़े, मालिक बिन उजलान कहा जाता है उसको, यानी उनके खंडर के अंदर, खंडर की जगह और एक वीरान जगह में ये मस्जिद थी। हज़रत इत्बान का घर था और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में नमाज अदा फरमाई थी। और तीसरी बात, इस बात पर भी वो मुत्तफ़िक़ हैं
کہ یہ مسجد इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के घर के अंदर थी। एक मुअर्रिख गुजरे हैं इब्न शिबह रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हुए 212 हिजरी के हैं, इनका इंतकाल हुआ है 212 हिजरी में। वो फरमाते हैं कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक मस्जिद जुमा से शिमाली साइड पर है, हज़रत इत्बान बिन मालिक के घर में है, हमने वो जगह देखी है। अल्लामा समहूदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक का इस वक्त वजूद नहीं है, सिमत मालूम है, जानिब मालूम है कि इस तरफ थी वो मस्जिद, लेकिन जगह मालूम नहीं है। एक और मुअर्रिख मदीना है अल्लामा मतारी रहमहुल्लाह, उनका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद अल मतारी, ये मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज्जिन थे और मुअज्जिनों के सरदार थे, बेहतरीन आवाज़ के मालिक थे, शेखुल हदीस भी थे, शेखुल फ़िक़ह भी थे। ये फरमाते हैं कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मस्जिद जुमा से शिमाली जानिब और उस वादी और नदी के किनारे के ऊपर थी, जो नदी बारिश की वजह से बहती तो हज़रत इत्बान के घर और मस्जिद जुमा के दरमियान ये हैल हो जाती थी और उनको परेशानी होती थी वहाँ पहुँचने में। एक और मुअर्रिख हैं अल्लामा अहमद अब्बासी मरहूम, वो फरमाते हैं कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निशानात तो थे लेकिन जगह मालूम नहीं हो रही थी, तो मैंने बहुत कोशिश की, मेहनत की उस जगह को तलाश करने में, तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वो जगह ज़ाहिर फरमा दी। मैंने उसकी तजदीद कर दी, यानी उसकी चार दीवारी जो पहली बुनियादें थी उनको ज़ाहिर कर दिया। इस तरह ये तकरीबन 1036 हिजरी में उन्होंने तजदीद की थी। फिर एक और अयाशी नाम के एक मुअर्रिख आए हैं, वो फरमाते हैं, वो आए हैं तकरीबन 1071 या 76 हिजरी में। वो फरमाते हैं कि वो मस्जिद जो मस्जिद जुमा और उस वादी के मस्जिद जुमा से शिमाली जानिब थी और उस वादी और नदी जो बहती थी उसके किनारे के ऊपर थी। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे, सऊदी हुकूमत को अभी इन्होंने ज़ाहिर किया है। ये 1417 हिजरी में दोबारा ये बंद कर दी गई थी, इनकी बुनियादें वैसे रखी गई लेकिन इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसको बंद कर दिया गया था। अब ये 1445 हिजरी के आखिर में सऊदी हुकूमत सड़क बनाने के लिए ये जगह खोद रही थी, तो नीचे से वो बुनियादें निकल आई, तो ये बड़े जी नाज़रीन, ये हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का अंदरूनी हिस्सा है। और अभी तक ये पुरानी बुनियादियों पर ज़ाहिर किया गया है। इसके बाहर एक काले रंग की ग्रिल लगाई गई है और सामने मस्जिद जुमा है। इसी घर में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हज़रत इत्बान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाइश पर, और इस घर के एक कोने में नमाज अदा फरमाई, जहाँ हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में नमाज अदा करते रहे हैं, नफिल नमाज अदा करते रहे हैं। और हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद जुमा, यानी उस वक्त इसका नाम मस्जिद बनु सालिम था, सारी ज़िंदगी उसके इमाम भी रहे हैं।